बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बरकतों से माला माल महीना या रब्बी की गूंज का महीना, रहमतों बख्शिशों और आग से रिहाई का महीना हमारे रूबरू है। इस महीने की सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद और आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि आप तमाम लोग एक दफ़ा रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए एक दफ़ा दुरूद पाक लाज़मी तौर पर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन गिरामी, ये सवाल बहुत अहम सवाल है कि शैतान की कैद और माह रमज़ान मुबारक में इसको कैद कर दिया जाना, इसकी हकीकत क्या है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जब रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है तो शैतानी काम रमज़ान में ही हो रहे होते हैं, ऐसा क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक शैतान के कैदी बन जाने का असली सबब रोज़ा है, यानी ये रोज़ा है जो शैतान को कैदी बनाता है और इंसान गुमराही से बच जाता है, जिसके नतीजे में गुनाह नहीं करता। फिर शायद इसीलिए रोज़े को जहन्नुम से बचने की सिफर कहा गया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शैतान खून की तरह इंसान के वजूद में सिरायत करता है, इसलिए भूख के ज़रिए इसके सिरायत करने की जगह को बंद कर दो। शैतान इसी हद तक एक इंसान से दूर होता है जितना उसके रोज़े का उस पर असर होता है। अब अगर एक इंसान रोज़ा रखता ही नहीं है या हकीकी रोज़े के आदाब की रियायत नहीं करता तो शैतान उससे दूर नहीं है। इसका मतलब यह है कि शैतान को वही इंसान अपने इरादे से कैद करते हैं जो खुदा के अहकाम पर अमल करने का पुख्ता इरादा करते हैं। माह रमज़ान के आगाज़ से पहले इस महीने की इब्तिदा ही में शैतान के जंजीरों में जकड़े जाने और इसके कैदी बनाए जाने की मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए फरमाया, जब रमज़ान मुबारक का महीना आया तो अल्लाह के रसूल खुतबा देने के लिए खड़े हुए और आपने खुदा की हम्द व सना करते हुए फरमाया, खुदा ने जिन्नो इंस में मौजूद तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें महफूज रखा और फरमाया कि मुझे पुकारो ताकि मैं तुम्हारी पुकार को सुनूं, और उसने तुम्हें दुआओं की कबूलियत का वादा दिया और फरमाया, जान लो कि खुदा ने हर सरकश शैतान पर 7 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया है, और जब तक ये मुबारक महीना गुजर नहीं जाता वो आज़ाद नहीं हो सकता और फरार नहीं कर सकता। अब एक अहम सवाल जो इस वीडियो का अहम मौजू भी है वो ये कि बाज़ औक़ात पूछा भी जाता है कि जब शैतान को कैद कर लिया जाता है तो फिर भी कुछ लोग कैसे इस माह में शैतानी उमूर अंजाम देते हैं। नाज़रीन, इसे समझने के लिए कुछ निकात की तरफ इशारा ज़रूरी है। बाज़ रिवायात के मुताबिक शैतान के कैदी बन जाने का असली सबब रोज़ा है, यानी ये रोज़ा है जो शैतान को कैदी बनाता है और इंसान गुमराही से बच जाता है, जिसके नतीजे में गुनाह नहीं करता। शायद इसलिए रोज़े को जहन्नुम से बचने की सिफर कहा गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान खून की तरह इंसान के वजूद में सिरायत करता है, इसलिए भूख के ज़रिए इसके सिरायत करने की जगह को बंद कर दो। शैतान उसी हद तक इंसान से दूर होता है जितना उसके रोज़े का उस पर असर होता है। अब अगर एक इंसान रोज़ा रखता ही नहीं है या हकीकी रोज़े के आदाब की रियायत नहीं करता तो शैतान उससे दूर नहीं है। या अगर ये मान लिया जाए कि शैतान को सबके लिए कैद कर दिया जाता है लेकिन इसे पूरे महीने कैद रखना या रिहा करना इंसान के इख्तियार में है, जैसे रिवायत में है कि इस महीने में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जन्नत के दरवाज़ों को खोले रखना और जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद रखना इंसान के इख्तियार में है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगो, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खुले हैं, खुदा से दुआ करो कि इन्हें तुम पर बंद न करे। जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है, खुदा से तकाजा करो कि इन्हें तुम पर खोल न दे। शैतानों को कैद कर दिया गया है तो तुम खुदा से चाहो कि उन्हें तुम पर मुसल्लत न होने दे।
एक काबिल गौर नुक्ता ये भी है कि शैतानों को तो इस महीने में कैद कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले महीनों में हमारे आमाल व किरदार का भी एक असर है जो अब भी जारी है, और बहुत से गुनाह नसरात की बुनियाद पर हमसे सरजद हो जाते हैं, जिनका मुमकिन है कि फिल वक्त शैतान के वसवसों से कोई ताल्लुक़ न हो। जैसे मोबाइल को जब चार्ज करने के लिए बिजली के साथ मुत्तसिल किया जाता है, उस वक्त बिजली इस पर असर करती है और वो मोबाइल काम करता रहता है, लेकिन अगर लाइट चली जाए या उसे बिजली से अलग कर लिया जाए तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल होती है। उसके बाद भी मोबाइल काम करता रहता है क्योंकि उसकी बैटरी चार्ज हो चुकी है, और जब तक वो चार्ज है तब तक काम करती रहेगी। बाज़ गुनाहों की वजह से हमारी रूह इतना मनफी तौर पर चार्ज हो जाती है कि रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीने और रोज़ों के पाक माहौल में भी वो गुनाह अपना असर दिखाते हैं, और शैतान कैद होने के बावजूद इंसान से शैतानी अमाल सरजद होते रहते हैं। अब जो अहम बात है जिसका तज़किरा हम बार बार कर रहे हैं और कर चुके हैं, दीगर मिसालों से भी हम इस बात को जो वाज़ेह कर सकते हैं कि जब हम काफ़ी देर तक मोटर चलाते हैं तो मोटर गर्म हो जाती है और बंद करने पर भी कुछ देर गर्म रहती है। इसी तरह रमज़ान में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके असरात और जरासीम इंसानों की रगों में बाकी रहते हैं। इसकी वजह से गुनाह होते हैं। बाकी जन्नत के दरवाजे खुलने से गर्मी होने का, ख़त्म होने का कोई ताल्लुक़ नहीं। जन्नत तो नामालूम दुनिया से 7 आसमानों पर कहीं अर्श के नीचे वाक़ है। इसका असर यहाँ कैसे पहुँचेगा? तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मामला है, जिस चीज़ को समझना चाहिए, जिस चीज़ को जानना चाहिए और जिस पर अमल भी करना चाहिए। इसलिए अमूमी तौर पर यह बात कही जाती है कि रमज़ान का इस्तकबाल करना चाहिए। रमज़ान का इस्तकबाल इस अंदाज से करना चाहिए कि रमज़ान मुबारक ज़िंदगियों में इनकलाब लाता है, दिलों का रुख अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ फेरता है, और दोज़ख से आज़ादी हासिल करने और जन्नत को अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हासिल करने का जब इंतहाई मौका फराहम करता है। और तो ये बात वाज़ेह है कि हमें रमज़ान की तैयारी करनी है, और रमज़ान की तैयारी बुनियादी तौर पर क्या है? रमज़ान की तैयारी ये है कि आप तमाम लोग शबान में ही रोज़ा रखने की प्रैक्टिस करने के साथ साथ नमाज़ों को कायम करने वाले बन जाएं। वैसे तो अमूमी तौर पर यह बात कायम होनी चाहिए कि नमाज 5 वक्त की हो और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाए, 5 वक्त की नमाज कायम की जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि आप जब रमज़ान में दाखिल होने लगें, यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना आन पहुँचे, तो उस वक्त इस बात की कोशिश करें कि आप तमाम लोग रोज़े रखें और 5 वक्त की नमाज को पढ़ें, और ये बात भी यकीनी बनाएं कि अपने आप को उन तमाम गुनाहों से बचा लीजिए जो छोटे छोटे गुनाहों में शामिल होते हैं। मसलन किसी का दिल दुखाना वैसे तो बड़ा गुनाह है, लेकिन किसी की दिल आज़ारी, किसी को तंज करना, किसी के साथ झूठ बोलना, किसी के साथ रिश्वत वाला मामला करना, ये तमाम चीज़ें जो कि छोटी लग रही होती हैं लेकिन ये अपने आप में बड़े गुनाह हैं। तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए और हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए, अखलाक हसना का मुजाहरा करना चाहिए, और रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अमली मुजाहरा बन जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी दुनिया नहीं बदल सकती, हमारी आखिरत भी कामयाब नहीं हो सकती। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों ने इस बात से आप मुत्तफ़िक़ हुए होंगे, और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।